शादी एक ऐसा खूबसूरत और पवित्र सिस्टम जिसमें दो अनजान इंसान पलों में बंध जाते हैं एक अटूट बंधन में। 7 फेरों के साथ वो हो जाते हैं पति पत्नी और वो बन जाते हैं दो जिस्म एक जान। वो बन जाते हैं जिंदगी भर के सुख दुख के साथी। पति अगर कमाता है तो पत्नी घर संभालती है, परिवार को संवारती है, बच्चों को पालती है, यानी पति पत्नी की बराबर की जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी है पत्नी का दोयम दर्जा, इसलिए मांग उठने लगी है पत्नी का क्यों ना हो पति की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी। योजना आयोग के एक पैनल ने दिया है एक क्रांतिकारी सुझाव। पति पत्नी हो या फिर लिव इन कपल, चल अचल संपत्ति में पुरुष और महिला दोनों का ही हो मालिकाना हक। चाहे पुरुष ने खरीदी हो संपत्ति या महिला ने। तलाक या अलग होने पर पति पत्नी में बटे बराबर की संपत्ति। आज देखिए, एक दंपति एक संपत्ति। जी हां, योजना आयोग से जुड़ी एक कमेटी ने ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की है जिससे परिवार की संपत्ति में पति पत्नी को बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। तलाक होने पर सारी संपत्ति दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाएगी। संपत्ति चाहे किसी ने भी खरीदी हो। समिति ने यह कहा है कि यह कानून सभी समुदायों पर लागू हो और इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप्स को भी रखा जाए। पति पत्नी से बनता है एक परिवार। दोनों की अपनी अपनी बराबर की जिम्मेदारी। दोनों मिलकर लेते हैं घर के फैसले। तो फिर घर की संपत्ति के दोनों बराबर भागीदार क्यों नहीं? क्या चल अचल संपत्ति पर पति पत्नी दोनों का बराबर का हक नहीं होना चाहिए? जायदाद पति ने खरीदी हो या फिर पत्नी ने, दोनों उसके बराबर के हिस्सेदार नहीं होने चाहिए? इन्हीं सवालों को कुरेदते हुए योजना आयोग के एक पैनल ने महिला अधिकारों को लेकर एक बड़ी और क्रांतिकारी पहल की है। महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे आयोग के इस उच्च स्तरीय पैनल ने सुझाव दिया है कि किसी दंपत्ति की सारी चल अचल संपत्ति में पुरुष और महिला दोनों का मालिकाना हक हो, फिर चाहे संपत्ति की खरीद किसी ने भी की हो। पैनल ने फैमिली लॉ की रूपरेखा में बदलाव की सिफारिश करते हुए राइट टू मैरिटल प्रॉपर्टी एक्ट बनाने का सुझाव दिया है। इसके तहत तलाक होने पर पति और पत्नी के बीच सारी संपत्ति बराबर बराबर बांटी जाएगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई संपत्ति पति ने खरीदी है या पत्नी ने। यह कानून बिना भेदभाव के सभी समुदायों पर लागू हो। लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी यह कानून लागू हो। जब उनको संपत्ति पर बराबर का हक मिलने लगेगा तो समाज में उनकी अपनी क्षमता बढ़ेगी, उनका अपना सशक्तिकरण होगा और उनके प्रति समाज की इज्जत भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर कई सालों से चर्चा चल रही है। तलाक के बाद संपत्ति में महिला का अधिकार बड़ा सवाल बना हुआ है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि तलाक के बाद पत्नी अपने माँ बाप की दया पर निर्भर हो जाती है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता। पिता की संपत्ति में भी उसे ज्यादा कुछ नसीब नहीं होता। इसलिए पैनल ने पति पत्नी की संपत्ति को ज्वाइंट प्रॉपर्टी बनाने का सुझाव दिया है। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि पैनल के सुझाव कागजी हैं और इनमें कई बुनियादी मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी मुश्किल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इस कानून के तहत लाने में खड़ी होगी। जब लिव इन का जो अर्थ है, उस अर्थ का ही मायने है कि स्वेच्छा से दो व्यक्ति अपने बंधन में बंधे हैं और तब तक के लिए बंधे हैं जब तक की स्वेच्छा है। तब ये कहना कि वो धन लाभ प्रॉपर्टी, वो सब बातों का मुझे कोई मायने नहीं दिखाई देता। बहरहाल इसमें शक नहीं कि इन सुझावों ने महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी समस्या पर ध्यान खींचा है। महिला अधिकारों से जुड़े लोगों का मानना है कि इन सुझावों से इस मुद्दे पर नई बहस खड़ी होगी जो किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने में नारी हमेशा हमकदम होती है, पर जब किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है तो उसे तिनके से ही संतोष करना पड़ता है। ऐसे में नारी को सशक्त करने में ये कानून नजीर साबित होगा, बशर्ते इसको हकीकत का अमली जामा पहनाया जाए।
कैमरा पर्सन नेहा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में ये सुझाव काफी असरदार साबित हो सकता है, लेकिन इन सुझावों को कानून की शक्ल देना एक कड़ी चुनौती होगी। जानकारों के मुताबिक इन सुझावों में कई कमियां हैं जिनके दूर करने के लिए गंभीर बहस की जरूरत है। जानकारों का यह भी कहना है कि इन सुझावों को मानने से पहले सभी समुदायों से सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए। क्या योजना आयोग के पैनल के सुझाव हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? जानकार इसे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। शादी होते ही पति और पत्नी की संपत्ति ज्वाइंट हो जाएगी। एक दूसरे की इजाजत या सहमति के बगैर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी को बेचने जैसा फैसला अकेला नहीं कर पाएगा। इसके लिए दूसरे की सहमति जरूरी होगी। जानकारों के मुताबिक इससे महिलाओं की इज्जत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। शादीशुदा महिला के मन में एक अनजाना सा डर रहता है, वो इस कानून के आने से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जानकारों की माने तो ये महिलाओं की बुनियादी जरूरत है, जिससे उनका सशक्तिकरण और ज्यादा होगा। जिसके पास संपत्ति सत्ता दोनों है वो दूसरे को तो दबाएगा, और इसीलिए औरतें दबी हैं, इसीलिए औरतें दबी कुचली हैं, इसीलिए औरतों को द्वै दर्जा समाज ने दिया है। जब उनको संपत्ति पर बराबर का हक मिलने लगेगा तो समाज में उनकी अपनी क्षमता बढ़ेगी, उनका अपना सशक्तिकरण होगा और उनके प्रति समाज की इज्जत भी बढ़ेगी। शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की आयोग के पैनल की मंशा अच्छी है, लेकिन इसमें कई कमियां हैं, इसमें कई दिक्कतें और अड़चन हैं। पहली दिक्कत, लिव इन रिलेशन को शामिल करना। पैनल के सुझाव के मुताबिक पति पत्नी के साथ साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले पुरुष और महिला को भी इस प्रस्तावित कानून के दायरे में लाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक पति पत्नी को कानूनी दर्जा मिला होता है, समाज इसी रिश्ते को मानता है, जबकि लिव इन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 वयस्कों के इस रिश्ते को जायज माना है, लेकिन कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद समाज इसे अनैतिक मानता है। जानकार सवाल उठाते हैं कि क्या लिव इन रिलेशन में रह रहे लड़के या लड़की के जहन में वही विश्वास, वही भरोसा, वही प्यार और जिम्मेदारी का एहसास होता है जैसा कि एक पति पत्नी के बीच होता है? समाज इसे संदेह की नजर से देखता है। लिव इन का जो अर्थ है, उस अर्थ का ही मायने है कि स्वेच्छा से 2 व्यक्ति अपने बंधन में बंधे हैं, और तब तक के लिए बंधे हैं जब तक की स्वेच्छा है। तब ये कहना कि वो धन लाभ, प्रॉपर्टी, वो सब बातों का मुझे कोई मायने नहीं दिखाई देता। दूसरी दिक्कत, सभी समुदायों को शामिल करने का सुझाव। हर समुदाय और धर्म के अपने अपने नियम और कायदे हैं। भारत में मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट भी है। हर समुदाय में पुरुष और महिलाओं में प्रॉपर्टी के बंटवारे संबंधित सबके अपने अपने नियम हैं। क्या अलग अलग समुदाय इस प्रस्तावित कानून को स्वीकार करेंगे? इन दिक्कतों को देखते हुए एक दंपति एक संपत्ति के सुझाव को कानून का अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा। इसके लिए जरूरत है बड़ी और सार्थक बहस की। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। और इसके अलावा इन सुझावों में कुछ और भी दिक्कतें हैं। क्या इन सिफारिशों को कानूनी जामा पहनाने से भारतीय समाज में खलबली मच जाएगी? क्या इस प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? क्या लोग इसके जरिए गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे? पति पत्नी में ज्वाइंट प्रॉपर्टी के प्रस्तावित सुझाव में जानकार और भी कई मुश्किलें देखते हैं। क्या पूर्वजों से मिली संपत्ति का भी पति पत्नी में बंटवारा होना चाहिए? क्या विरासत से मिली जायदाद या गिफ्ट में मिली संपत्ति या किसी तीसरे शख्स से मिली संपत्ति पर भी पति पत्नी का बराबर का हक होना चाहिए? जानकारों के मुताबिक सिर्फ उसी संपत्ति को पति पत्नी के बीच ज्वाइंट प्रॉपर्टी बनानी चाहिए जिसे उन्होंने अपनी कमाई से अर्जित की है। हमारे ही देश का ये अजूबा कानून है जिसमें कि औरत को अगर आप घर से धक्का देके निकाल दें बाहर, डाइवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तो उसमें फिर औरत का कोई हक नहीं बनता जब तक वो कोर्ट से लड़के अपना हक नहीं लेती है। तो इससे जरूरी है, ये बिल्कुल बुनियादी जरूरी है कि औरत को संपत्ति में शादी के बाद पति पत्नी का हक बराबर का होना चाहिए। जानकार योजना आयोग के पैनल के सुझाव में एक दूसरी मुश्किल भी देखते हैं। जानकारों के मुताबिक भारत में पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ परिवार में पति पत्नी के बीच सलाह मशवरा तो होता है, लेकिन आखिरी फैसला पति ही लेता है। पुरुष में एक अनकहा अहम कहीं न कहीं छुपा होता है। ऐसे में क्या लड़का शादी के वक्त लड़की को अपने जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बनाएगा? क्या वो ऐसी लड़की से शादी करेगा जो शादी के वक्त ही दोनों के कमाए जायदाद में सम्मिलित हक की मांग करे? और अगर भविष्य में किसी वजह से दोनों अलग होते हैं तो क्या पति अपनी मेहनत से कमाई संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को सौंप देगा?
क्या इस प्रस्तावित सुझाव से भारतीय समाज का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ते नहीं है, उनको आप प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहे हैं, तो क्या आप तब उस परिवार, उस महिला के अधिकार को हनन नहीं कर रहे जो उसकी विवाहित पत्नी और पिछले कितने सालों से उसके परिवार और बच्चों को पाल रही है? तो एक जो सामाजिक इक्विलिब्रियम है उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जानकार ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इस सुझाव के लागू होने से कुछ लोग गलत फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है साजिश